हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज़ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए, अभी एक मीटिंग हुई है जो यूएस के प्रेसिडेंट और रशिया के हेड के बीच में हुई है। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के बीच में बेटा ये मीटिंग हुई है। ये तो ग्रेट पावर आपस में मिलती हैं तो कुछ ना कुछ नहीं निकलता है। बट जाहिर सी बात है, कुछ भी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट कर लेना थोड़ा गलत होगा। हमको ये सोचना है कि क्या हुआ। ये मीटिंग बेटा स्विट्ज़रलैंड में हुई है इस बार, और वहाँ पे एक प्लेस है जिनेवा जहाँ पर ये मीटिंग हुई है। इससे पहले इन लोग बायलैटरल मीटिंग 16 जुलाई 2018 को अप्रॉक्स हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब के बीच में ये हुई थी हेलेंसिकी में। इसके बाद बेटा इस मीटिंग से क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवर द ईयर्स बहुत कम लोग मिलने लगे हैं। ये लास्ट 4 प्रेसिडेंट धीरे धीरे इनसे मिले हैं, बट बहुत लिमिटेड सक्सेस है। देखिए, क्रीमिया के इशू के बाद इन दोनों में कंडीशन बिगड़ती गई और वो अभी भी बिगड़ी हुई है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनका सामना करना था। ये लोग जब मिले तो एक इनफॉर्मल मीट थी और इसमें दोनों ने डिनाई कर दिया कि एक दूसरे के साथ मिलके प्रेस समिट नहीं देंगे। पहले बिडेन ने अलग दी, इन्होंने अलग दी। तो जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कुछ पॉजिटिव है, बट कुछ इश्यूज जैसे ह्यूमन राइट्स, साइबर अटैक, यूक्रेन, इनमें इन सबकी एक दूसरे से नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं। देखिए, अगर आप प्राप्ति आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है अनेक प्राप्ति आईएएस श्योर शॉट, जिसके थ्रू आपको 2.5 लाख रुपीज़ में गारंटी दी जाती है। प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम कराएंगे और नहीं निकलता तो पैसे वापस देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट ये नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। यूएस और रशिया के बेटे जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। कोल्ड वॉर के टाइम पे जब यूएसएसआर हुआ करता था फॉर्मर, उस टाइम से रशिया एक बहुत बड़ी पावर थी और यूएस से पावर बनने की ओर था। 46 से वो कोल्ड वॉर चलती रही। 91 में जब यूएसएसआर टूट गया उसके बाद ये वापस से स्ट्रांग हुए, तब से यूएस से स्ट्रांग है, रशिया वीक है। बट इन दोनों की कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन और अदर स्पेस में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, बहुत अच्छी कंडीशन बनी। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है। यूएसए और रशिया के रिलेशन कभी ख़राब नहीं रहे। शुरुआत में ख़राब थे, उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों ने मिल के देश को बढ़ाने की कोशिश की। G8 के भी पार्टनर थे, बाद में उसे G7 बना दिया गया, रशिया को एक्सपेल कर दिया गया। इनमें कई सारे नेगोशिएशन हुए। हुआ क्या था, अप्रैल में जब बिडेन साहब बने प्रेसिडेंट तो इन्होंने इनको कॉल किया। इनसे कभी देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे साथ, इनको टैकल करना ज़रूरी है, तो चलिए इनको टैकल करने के लिए लगते हैं। तो फ़ोन पे बात हुई। इन्होंने कहा भाई फ़ोन पे बात करने से फ़ायदा नहीं होगा, आइए हम लोग मिल के बात करते हैं। तो बिडेन साहब अभी यूएसए वापस नहीं पहुँचे, वो बहुत लोगों से मिलने की कोशिश में है। तो उसमें से एक ये भी थे, इनसे मिले। और जब इनसे मिले तो बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी यहाँ पर एक हुआ था, इंटरफेरेंस हुआ था प्रेसिडेंट इलेक्शन में, उसके बारे में बात की गई। इश्यूज़ क्या थे, आर्म्स कंट्रोल के लिए एक इनकी ट्रिटी है, न्यू स्टार ट्रिटी, वो बदल गई है, उसको चेंज करना है। साइबर सिक्योरिटी में इन पर ब्लेम है कि रशिया ने जानबूझकर साइबर सिक्योरिटी लूप होल्स यूएसए में दिए। इसके बाद जब इनके साथ इश्यूज़ चल रहे तो डिप्लोमेटिक टाइज़ के भी इशू चल रहे हैं आज की डेट में, कि इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ भी वहाँ से हटा दिए इलेक्शन के ब्लेम के बाद। तो कुछ सारे इश्यूज़ हैं जो आज भी हैं, जैसे कोल्ड वॉर से रशिया और यूएसए के बीच में बेटा रिलेशन ख़राब होने स्टार्ट हुए, आज भी चल रहे हैं। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया ने एक रीज़न दे दिया जिससे यूएसए बिल्कुल इनके एंटी हो गया। ठीक है, यूएसए को तो एक प्रॉपर मौका चाहिए, वो मौका मिला, वो इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अटेम्प्ट हुए, कहा जाता है यूएसए ने रशिया पे ब्लेम किया कि आपने 2020 के इलेक्शन कैंपेन पे इफेक्ट डालने की कोशिश की थी। और इसके बाद जब ये तनातनी इतनी बढ़ गई तो इन्होंने डिप्लोमेट्स को भी वहाँ से भगा दिया। तो ऐसे रिलेशंस चलते रहे हैं, प्रॉब्लम होती रही है। न्यू स्टार ट्रिटी जो है वो ख़त्म होने वाली है, जो जब ये एक्सपायर होगी 2026 में। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो इसके लिए बात की गई कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। ये फ्रेमवर्क 1991 से आया हुआ है और ये फोर्स में आया था 5 फरवरी 2011 को, ध्यान रखिएगा। 1991 से प्रोजेक्ट चल रहा था, बट 5 फरवरी 2011 में फोर्स में आया था। इसके थ्रू हमें पता होता है कि यूएस और रशिया के पास कितने एक्टिव कितने इनएक्टिव वॉरफेयर हैं न्यूक्लियर के। तो देखिए, रशिया टॉप करता है इस चीज़ में, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर यूके, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। तो भाई न्यूक्लियर वेपन्स में बाप हैं सबके, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इन चीज़ों को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, इन बातों को हम बिल्कुल फॉलो ही करना है कि भाई ये है। तो अगर ये न्यू स्टार ट्रिटी चालू रहती है तो हमें इनकी कंडीशन, इनकी प्रॉब्लम्स पता चलती जाएंगी, उन्हें टैकल करते चले जाएंगे। तो इसको दोबारा कंटिन्यू करना है, इसके बारे में इन दोनों के बीच में बात हुई। और इसके बाद ये कोशिश हुई कि भाई 2014 के बाद से जो कंडीशंस हैं उसको हम कोशिश करेंगे सही करने की। यूक्रेन में जो मिलिट्री इंटरवेंशन हो रहा है, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रोका जाए, ह्यूमन राइट वायलेशन को रोका जाए। तो उसके वो अगेंस्ट खड़े, उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद टॉक रिज्यूम नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, तो न्यू स्टार ट्रिटी पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी इनसे बात करने आया था, उसको भी एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिला था।
इसके बाद अब ये भाई साहब आए हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दूसरा ये है कि अगर एशिया में रहना है और रशिया को अगर ये इग्नोर करते हैं तो भाई यूएसए के साथ एशिया में कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यूएसए को, रशिया को चाइना से दूर रखना है, क्योंकि चाइना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूएसए अब उसी प्रोग्राम में लगेगा कि इंडिया और रशिया को पास लाए और इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करे। ये उनका मेन पर्पस होना चाहिए। बाकी चीज़ें क्या हैं आपको G7 की स्लाइड में मैं बता चुका हूँ, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। देखिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी में ये दोनों एक दूसरे से वेपन की सारी डिटेल शेयर करते थे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था। इससे हमें पता चल जाता था सेफ गार्ड कौन सी चीज़ें कौन सी नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, एक पॉजिटिव अप्रोच देता है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को हम बिल्कुल ख़त्म करके नहीं चल सकते। इसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट और इनके बीच में बहुत सारे डिप्लोमेटिक टाइज़ हुए, जिसमें ये बात हुई कि चलिए एम्बेसडर्स को जितनी जल्दी हो सकेगा दोनों के पोस्ट फिर से रिज्यूम होंगे, क्योंकि वाशिंगटन और मॉस्को से डिप्लोमेट्स को बुला लिया गया था। देखिए किसी भी कंट्री के रिलेशन अच्छे तब होते हैं जब वहाँ पे डिप्लोमेट्स वापस बैठते हैं, और इस टाइम पे डिप्लोमेट्स वहाँ हैं नहीं, तो कुछ इश्यूज़ हैं तो इनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। तो इसकी कोशिश ये लोग अब करेंगे। अब देखते हैं बेटा फ्यूचर रिजल्ट क्या निकलता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का इशू था, उसको उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद इलेक्शन इंटरवेंशन, ह्यूमन राइट, क्रीमिया, इन सब इश्यूज़ पे रशिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। तो बहुत सारे मत ऐसे हैं जो एक्सेप्ट किए गए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक्सेप्ट नहीं की गई। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी हैं, आपको ध्यान रखनी है। चलिए आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग अभी अगर टेलीग्राम पे ज्वाइंट हैं, लिंक नीचे है, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कोल्ड वॉर का बेसिक रीज़न क्या था, या कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई कब ख़त्म हुई। तो इसका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको मिलेगा। आप एक बार वीडियो पूरा देखिए, अपनी रिसर्च करिए, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। आगे देखते हैं इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलता है। भाई वैसे 6-7 घंटे की मीटिंग चलने की एक्सपेक्टेशन थी, बट 3 घंटे से भी कम में मीटिंग खत्म हो गई। तो क्लियरली दिखाता है अभी भी पॉजिटिव टॉक्स भले ही हो, बट एक दूसरे पे ट्रस्ट अभी दोनों कंट्रीज़ को कम है। तो वेट एंड वॉच है, फ्यूचर क्या होगा वो देखा जाएगा, दोनों लीडर्स किस तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इन दोनों की बिहेविंग पे पूरी दुनिया पे नज़र टिकी है, पूरी दुनिया इन दोनों को देख रही है। चाइना के साथ फ्यूचर में हमारे टाई अप कैसे होंगे, हम कैसे करेंगे, इंडिया के रशिया के साथ टाई अप कैसे होंगे, वो यूएसए के इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है। अगले लेक्चर के लिए वो हम रखते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक करिए तो प्लीज़ फॉलो करके इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइए आपको क्यों बुरा लगा, और मुझे मैसेज करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।